alaikum. Welcome to my channel Web Program Hub. In this tutorial we are going to study about JavaScript data types. JavaScript has dynamic types, JavaScript strings, JavaScript numbers and JavaScript boolean. तो चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ. JavaScript data types. JavaScript variables can hold many data types, number, string, array, object and more. JavaScript वेरिएबल जो है ना वो मुख्तलिफ टाइप्स जो है ना के वेरिएबल्स को होल्ड कर सकते हैं. जैसे कि नंबर्स क्या है, एक डेटा टाइप्स है. इस तरह स्ट्रिंग एक डेटा टाइप्स है जो कि टेक्स्ट के फॉर्म में चीज़ों को जो है ना होल्ड करता है. एरे इस तरह ऑब्जेक्ट है और मेनी मोर. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया लेंथ और उसकी वैल्यू असाइन की 16. तो ये क्या है, एक नंबर वेरिएबल, नंबर डेटा टाइप है क्योंकि यहाँ पे हमने एक इंटीजर वेरिएबल असाइन किया है. तो इसको क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं वार लास्ट नेम जॉनसन. तो यहाँ पे ये क्या है, एक टेक्स्ट है और इसको हमने डबल कोट में बंद किया हुआ है. तो इसको क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं. इस तरह यहाँ पे वार कार्स, यहाँ पे एक टाइप के मीन्स स्ट्रिंग के मीन्स टेक्स्ट के हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और इसको एक वैल्यू असाइन किया, एक वेरिएबल में उसको जो है ना रखे हैं. तो इसको क्या कहते हैं, एरे. एरे में मुख्तलिफ जब एक टाइप की डिफरेंट चीज़ों को हम डिक्लेयर करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, एरे कहते हैं. तो ये कार्स एक क्या है, एक एरे है और यहाँ पे हमने 3 वैल्यू असाइन किया है इसे. इस तरह वार एक्स एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम वैल्यू पेयर फॉर्म में वैल्यू देते हैं. फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डो. तो इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो यहाँ पे हमने वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल डिफरेंट वैल्यूज़ को जो ना अपने अंदर स्टोर करते हैं. और डिफरेंट टाइप की वेरिएबल्स हैं. नंबर्स क्या करते हैं, नंबर्स के फॉर्म में इंटीजर 1 2 3 इंसो के फॉर्म में वैल्यू को स्टोर करते हैं. इस तरह स्ट्रिंग क्या करते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में वैल्यू को स्टोर करते हैं. एरे क्या करता है, एरे मुख्तलिफ एक ही टाइप के, या तो स्ट्रिंग होगा, टेक्स्ट होगा या तो इंटीजर होंगे, लेकिन एक ही टाइप के डिफरेंट वैल्यू को स्टोर करता है. और ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो एक्स वैल्यू यानी नेम वैल्यू के फॉर्म में, यहाँ पे एक इसको क्या कहते हैं, नेम वैल्यू, ये नेम और इसकी वैल्यूज़ नेम वैल्यू के फॉर्म में डिफरेंट वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करता है, जिसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं. और ऑब्जेक्ट में हम जब लिखते हैं कि एक्स डॉट फर्स्ट नेम, तो ये क्या अब हमें जो है ना रिटर्न करेगा जॉन. जब हम लिखते हैं एक्स डॉट लास्ट नेम तो ये क्या रिटर्न करेगा डाउ. तो इसको क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट टाइप्स. नेक्स्ट चलते हैं. JavaScript has dynamic types. JavaScript has dynamic type. This means that the same variable can be used as different types. JavaScript dynamic का मतलब है कि हम एक वैल्यू को डिफरेंट टाइप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. एक वेरिएबल को यहाँ पे आप देख सकते हैं वार एक्स. तो यहाँ पे इसका ये इसकी वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है. तो इसका टाइप क्या है, अनडिफाइंड. यहाँ पे वार एक्स इज इक्वल टू 5. तो यहाँ पे एक्स को हमने क्या असाइन किया है, एक डिजिट. तो इसका डेटा टाइप क्या हुआ, एक नंबर हुआ. नाउ एक्स इज अ नंबर. यहाँ पे क्या था, एक्स अनडिफाइंड, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स नंबर हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स को एक क्या असाइन किया, एक डिजिट असाइन किया. यहाँ पे लिखा हुआ एक्स इज इक्वल टू खान. तो यहाँ पे एक्स क्या हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स टेक्स्ट असाइन किया, वो भी डबल कोट्स. जब हम किसी चीज़ को, किसी टेक्स्ट को डबल कोट्स के अंदर किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो क्या हो जाता है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बन जाता है. तो यहाँ पे एक ही टाइप के एक ही वेरिएबल को हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स असाइन किया है. तो इसको क्या कहते हैं, डायनामिक टाइप्स. मीन्स कंपाइलर या ब्राउज़र उसे खुद ही रिकग्नाइज करता है कि ये वेरिएबल किस टाइप का है. यहाँ पे वैल्यू इसको उसको पता चलता है कि एक अनडिफाइंड का है. यहाँ पे इसको पता चलता है कि एक नंबर है. यहाँ पे उसको डायरेक्टली पता चलता है क्योंकि वैल्यू की वजह से उसको पता चलता है कि एक स्ट्रिंग टाइप का एक्स है. तो जब ये कैसे करता है, ये उसके वैल्यू को देखकर कि वैल्यू इसमें नंबर है तो इसको क्या कहते हैं कि एक नंबर टाइप पे है, डेटा टाइप है. जब उसकी वैल्यू देखता है कि वो एक स्ट्रिंग है, एक टेक्स्ट है डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर, तो उसको पता चलता है कि ये वेरिएबल क्या कौन से टाइप का है, एक स्ट्रिंग टाइप का है.
तो इस खासूसियत की वजह से उसको क्या कहते हैं, डायनामिक लैंग्वेज कहते हैं, कि हम उसे असाइन नहीं करते कि एक्स एक अनडिफाइंड है या एक्स एक स्ट्रिंग। बाज़ लैंग्वेजों में हम असाइन कर देते हैं कि एक्स किस टाइप के, पहले से कंपाइलर को बता देते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये खासियत है कि वो खुद ही रिकग्नाइज करता है, खुद इसको पहचान लेता है कि ये वेरिएबल किस टाइप का है। तो इसको क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट डायनामिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चलते हैं, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग। अ स्ट्रिंग इज़ अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पे नेम खान डबल कोट्स में, जब हम डबल कोट में किसी टेक्स्ट को अंदर कर देते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स कहते हैं। यहाँ पे नेम इज इक्वल टू खान, यहाँ पे सिंगल कोट में हमने बंद किया हुआ है। यहाँ पे डबल कोट के अंदर ये मीन्स इसको कहते हैं डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर किसी भी टेक्स्ट को जब हम बंद कर देते हैं तो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप बन जाता है। तो यहाँ पे नेम कौन सा डेटा टाइप का है, नेम वेरिएबल है कौन सा, स्ट्रिंग वेरिएबल। और यहाँ पे नेम कौन सा वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल, क्योंकि हमने वैल्यू क्या असाइन कर दिया है, एक टेक्स्ट असाइन कर दिया है, वो भी सिंगल कोट में। इसको क्या कहते हैं, सिंगल कोट, और इसको कहते हैं डबल कोट कहते हैं। तो जब हम किसी वेरिएबल को टेक्स्ट असाइन कर देते हैं, टेक्स्ट स्ट्रिंग असाइन कर देते हैं सिंगल कोट में या डबल कोट में, तो इसको क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं जावास्क्रिप्ट नंबर्स। जावास्क्रिप्ट हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं वार एक कीवर्ड है। जब हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वार कीवर्ड लगाते हैं। x1 एक वेरिएबल हुआ, इज इक्वल टू असाइन करते हैं वैल्यू डिजिट डिसिमल फॉर्म में। यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है तो इसको क्या कहते हैं, डिसिमल कहते हैं, अशारिया। तो ये क्या हुआ, ये एक कौन से टाइप का हुआ, एक नंबर टाइप का डेट वेरिएबल हुआ। तो जब हम किसी वेरिएबल को डिसिमल नंबर या विदाउट डिसिमल नंबर, यहाँ पे x2 इज इक्वल टू 34, तो ये कौन सा है, विदाउट डिसिमल है, इसमें कोई तो डिजिटल पॉइंट नहीं है, इसमें कोई डिसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट नंबर कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जावास्क्रिप्ट बूलियंस कैन ओनली हैज टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। बूलियंस ऐसा डेटा टाइप जिसकी सिर्फ दो वैल्यू हो सकते हैं, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, या तो बल्ब ऑन होगा या तो बल्ब ऑफ होगा। तो या तो कोई शख्स कराची में रहता हो या कोई या नहीं रहता है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो रहता भी हो और नहीं रहता भी हो। तो जब हम किसी भी वेरिएबल को सिर्फ दो वैल्यू असाइन करना चाहते हैं कि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो इसको क्या कहते हैं, बूलियन डेटा टाइप कहते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब ये है कि x में वैल्यू क्या है, अब ट्रू है, इसको हम कोई और वैल्यू असाइन नहीं करते हैं। जब किसी वेरिएबल को हम ट्रू और फॉल्स वैल्यू असाइन कर देते हैं तो इसको क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट बूलियन कहते हैं। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग में हम ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि x इज़ लेस देन 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये क्या है, ट्रू है। अगर मैं लिख दूँ कि 2 इज़ लेस देन 10, ये भी ट्रू है। अगर मैं लिख दूँ कि 22 इज़ ग्रेटर देन 50, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इस तरह के कंडीशन को हम हैंडल करने के लिए बूलियन को इस्तेमाल करते हैं। और बूलियन टू टाइप के हैं, ट्रू एंड फॉल्स। या तो ये कंडीशन ट्रू होगा, या तो 10 लेस देन होगा ट्रू, या ग्रेटर देन होगा 2, या लेस देन होगा 2। तो जब हम किसी भी कंडीशन को हैंडल करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, या तो वो उसकी वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ट्रू होगी तो हम नेक्स्ट जो है ना कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, अगर फॉल्स होगी तो हम उसे एग्जीक्यूट नहीं करते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल और बूलियन को यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद है तो मेरे चैनल में प्रोग्राम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।